किसी ने भी प्राप्त किया है तो प्रेम से प्राप्त किया है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो प्रेम से ही। आत्मरति, रति कहते हैं प्रेम को। ज्ञानी को अभेद आत्मरति प्राप्त होती है और भक्त को अभेद होते हुए भी भेद प्रेम रति प्राप्त होती है। प्रेम के दोनों स्वरूप हैं, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। इनको बिना प्रेम के द्वारा न देखा जा सकता है न पाया जा सकता है, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। प्रेम प्राप्ति के लिए मरना होता है, मैं को मारना होता है, मन को मारना होता है, इंद्रियों को मारना होता है। संपूर्ण जगत से अपनापन हटाकर एकमात्र आराध्य देव में जहां अपनापन हुआ तहां प्रेम होता है। अपनापन अपनी तरफ से प्रभु के लिए संपूर्ण व्यक्ति वस्तु स्थान से समेट कर वहां लगाना होता है, यही साधना होती है। फिर जो रंग आता है वो आराध्य देव की तरफ से आता है। संपूर्ण शरणागति आराध्य देव की तरफ से स्वीकृत होते ही वो दिव्य आनंद में डूब जाता है। दिव्य आनंद की प्राप्ति तक साधक को बहुत ही जलना होता है। ये जलन ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद में विराजमान जो सुख है उससे श्रेष्ठ है। यदि रसिकों का संग नहीं मिला तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी कि श्रेष्ठ सुख की जलन है या भोगों के त्याग से जो जलन हो रही है तो भोग भोग कर मिटाने की जलन है। ये रसिकों के संग से पोए। मीरा जी कह रहे, मैं सबको बता देती कि ये श्री कृष्ण से प्रेम मत करना, क्योंकि ये प्रेम प्रतिपल मिले हुए भी मिलन की आकांक्षा तड़पाना, विकल कर देना, संपूर्ण वृत्ति को एकाग्र कर देना, संपूर्ण वृत्ति को रस में डुबो देना, और सतरति सतरति सा लोकांतार्यति ऐसी सामर्थ्य प्रदान करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि लोहे में काटने की ताकत नहीं, पर लोहा जब अग्नि में तपाकर और घन के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वही तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बन जाता है। पर तपाना और तत्काल निकाल कर पानी में डालना, फिर घन की चोट पहुंचाना, फिर रगड़ कर उसकी धार बनाना, तब वो अस्त्र बनता है। ऐसे ही मिट्टी खोदना और उसको मार मार करके कहीं एक भी कण न रहने देना, फिर पानी डालकर उसको रौंदना, फिर उसको मुलायम करके चाक पर चढ़ाना, फिर उसको आकार देना, फिर उसको धूप में तपाना, फिर अग्नि की ज्वाला में तपाना, फिर उसमें रस रखने की सामर्थ्य आ जाती मटकी में। ऐसे ही जीवन उपासक का होता है। ऐसी मार पड़ती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, सब उसे सहना होता है। सुख दुख को समान भाव से सहते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अपने नाम को बचाते हुए पचाते हुए जब आगे बढ़ता है तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम प्रकाशित होने लगता है। जो सुख भगवत प्रेम में है वो ब्रह्म बोध में भी नहीं है। जो सुख भगवत रूप में है वो निर्विशेष ब्रह्म में भी नहीं है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में स्थित श्री शुकाचार्य, श्री जनक जी महाराज, श्री सनकादि, भगवान शंकर, ये सब रूप के दर्शन के लिए व्याकुल देखे गए, ये नाम जापक पाए गए, ये भगवत कथा अनुरागी पाए गए। तो निर्विशेष ब्रह्म में भी जो सुख नहीं है वो सविशेष साकार भगवान के रूप का स्वाद, ये सबसे श्रेष्ठ, ये प्रेम प्रकाशित करता है। फिर ये तो निकुंज उपासना जो सगुण निर्गुण ब्रह्म ते न्यारो, ये तो अद्भुत प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। इसमें तो प्रेम के बिना प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रेम दुर्लभ वस्तु है।
ये प्रेमी जनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनके संसर्ग से, उनके परमाणुओं से, उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से इस प्रेम मार्ग का हृदय में स्थापन होता है, प्रेम मार्ग में चलना होता है, प्रेम को प्राप्त करना होता है। बिना रसिकों के संग के रंच प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, चाहे जितनी बड़ी साधना कर रहा हो कोई। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम, इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए। बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को ये समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो। रसेंद्री के भोग, जनेन्द्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है, भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्म सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए। फिसलना नहीं है, ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है। यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां हैं नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे। कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान के प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, किम नो भूपै किम नु देवादिभिर्वा